ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मतलब जद्दोजहद से निकलते हैं। कई लोग जो हैं थोड़ा कम और कई शायद उससे भी कम। जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपको चाहने वाले भी बहुत होते हैं और ना चाहने वाले भी बहुत होते हैं। अब हाथों में लेके हाथ रांझे मजिया चराया, रांझे मजिया चराया, डोली ले गए ने खेड़ वे लग गए नैन अवेड़े, हो लग गए नैन अवेड़े वे लग गए नैन अवेड़े। मैं हूं डॉक्टर जसपिंदर नरूला और आप सब मुझे देख रहे हैं जॉइन फिल्म्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपने जब भी गाने सुने हैं और गानों ने अगर आपके दिल को छुआ है तो उसके पीछे होती है एक गायक की शिद्दत, उसकी मेहनत और उसका वो अदायगी वाला बात की कैसे वो अदा करता है गानों को। और ऐसी एक शानदार गायक मेरे साथ है जसपिंदर नरूला जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। जसपिंदर जी, एक बात लाइफ में हमेशा होती है, प्यार तो होना ही था, लेकिन ये प्यार तो होना ही था जो गाना था ये इस गजब तरीके से कैसे हिट हुआ और क्या रहा इस पे? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और इस बात का जवाब मैं ये दूंगी कि ये सब आप लोगों की वजह से। हिट तो पब्लिक करती है, हम तो सिर्फ गाते हैं। और वो गाना जब किसी के मतलब आप लोगों के दिलों तक जब वो लग जाता है, छू जाता है, तो वो हिट हो जाता है। तो इसमें डेफिनेटली सबकी मेहनत होती है, राइट फ्रॉम द राइटर टू म्यूज़िक डायरेक्टर, पूरी टीम जो है, और फिर उसके बाद सिंगर की बारी आती है। जी, सिंगर्स में लेकिन ये होता है कि हर सिंगर का ना एक खास तरह का जोनर हो जाता है, लेकिन आपने बहुत वर्सटाइल सिंगिंग की, आपने अलग अलग तरह के जोन में भी आप गए, आपने हर तरह के गाने गाए। तो इसके पीछे मतलब आपकी तैयारी थी, म्यूजिक डायरेक्टर का विश्वास था या खुद की आपकी अप्रोच थी? ऑफ कोर्स आर्टिस्ट को हर चीज़ गानी चाहिए और मैं हर चीज़ बचपन से ही गाती थी। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे मिले, जो मेरे हिस्से में गाने आए, वो सबका अपना अपना एक अलग अंदाज़ था जो मैंने बयां किया अपनी आवाज़ से। तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक जी, उनका एक अपने अंदाज़े बयां होता है और वो अंदाज़ उनको फिर जो सिंगर होता है उसको फिर वो जो है जैसे कह लो कि एक ढांचा होता है, फिर उसको कैसे सजाया जाता है, तो सिंगर जो है वो उसको सजाता है, फिर बाद में उसमें रंग भरता है। तो बस यही हमने किया है जो आप लोगों तक पहुंचा, आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार। कोई भी अगर गीत बनता है तो उसमें लिरिक्स राइटर हैं, कंपोज़र हैं जी, और वो अपनी पूरी की पूरी जो मेहनत है, जो क्रिएशन है, वो एक सिंगर के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में कितनी जिम्मेदारी हो जाती है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो म्यूज़िक डायरेक्टर का विश्वास हम पर, वो जो है, और फिर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनका विश्वास कि ये आवाज़ जो है ये हमारे गाने को पूरी तरह जो है वो मतलब उससे जस्टिस करेगी। तो वो जो होता है वो बहुत बड़ा एक विश्वास जो है उसको फिर हमें जो है पूरा करना पड़ता है। तो वो ज़िम्मेवारी तो फिर आ ही जाती है और कोशिश यही रहती है कि जब हम गाएं तो सबके विश्वास को जो है वो बरकरार रखें और अच्छे से निभा जाएं उस चीज़ को। ओके, नॉर्मली एक एक्टर एक्टिंग करता है, मतलब अदाकारी करता है, लेकिन एक सिंगर है सुरों के साथ अदायगी करता है। ये जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो आप एज अ सिंगर, ये कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है और कितना मज़ेदार है? गाने में कुछ चीज़ें होती हैं चंद, उनमें सबसे पहले सुर होता है, फिर ताल होती है, फिर एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको हम अंदाज़े बयां कहते हैं। हम किस तरह उसको
मतलब एक्टिंग ना करके उसको अपनी आवाज़ से, अपने इमोशन से उसको कैसे बयां करते हैं, ताकि वो जो भी एक्टर एक्टिंग करता है वो उस पे उसने एक्टिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सिंगर उसको ऐसा गाए ताकि वो उस पे उस तरह से वो एक्ट कर सके। तो जितना अच्छा उसमें जो इमोशन जो भी जैसा गाना होता है, पैथोस है, सैड है, हैप्पी है, जोवियल है, मतलब जो मूड होता है, जो रस होता है, उसके हिसाब से उस एक्टर ने उसको एक्ट करना होता है। तो सिंगर जो है पहले उस पे ये ज़िम्मेवारी होती है उसकी कि उसको वो इमोशन से उसको बयां करे, और फिर जो अंदाज़ फिर जो एक्टर एक्ट्रेस करते हैं फिर वो आप लोगों के सामने निकल के आता है। तो जसविता जी, आज आप एक सक्सेसफुल सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस को देखते हैं, पर ये नहीं समझ में आ पाता कि सक्सेस के पीछे बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स रहे होंगे जिनको आपने क्रॉस करके वहाँ तक पहुँची हैं। वो कौन कौन से कुछ हर्डल्स हैं जो आपको लगा था कि ये ब्रेक थ्रू है जिससे मैं सक्सेस की तरफ पुश हो गई? ऐसा नहीं, जब मैं इंडस्ट्री में आई तो बहुत सारे लोग गा रहे थे और मैंने अपनी जगह बनाई, और मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा फेलियर या कोई हर्डल होती हैं, मतलब लोगों तक पहुंचना पड़ता है, फिर उन वो आपको पसंद या नापसंद करते हैं, उस हिसाब से फिर आप आगे चलते हैं। कई लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जद्दोजहद से निकलते हैं, कई लोग जो हैं थोड़ा कम और कई शायद उससे भी कम। तो मैंने लोगों तक मैं जब पहुंची, जैसे भी थ्रू एंड थ्रू जो लोग मुझे जानते थे इंडस्ट्री में, जगजीत सिंह जी, अनूप जलोटा जी, और कुछ ऐसे लोग जो हमेशा चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आऊं, तो उन लोगों से मैं जब मिली आके तो सब ने मुझे यही कहा कि तुम तो अच्छा है कि तुम आ गई। तो मेरे लिए तो मतलब ऐसी कोई हर्डल नहीं थी। हाँ, जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपको चाहने वाले भी बहुत होते हैं और ना चाहने वाले भी बहुत होते हैं, जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपकी पर्सनालिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते फॉर नो रीज़न, और आपकी जो आपका जो काम होता है उनसे उनको शायद थ्रेट होती है, या मतलब अपने आप से वो इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं। तो ये चीज़ों के साथ हाँ, कई बार आपको बहुत जूझना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर आपके रास्ते में आती हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर पे बहुत बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ। मुझे ये पता है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसे ये सब हर्डल्स, ये सब जितनी भी मुश्किलें हैं, ये कोई चीज़ उसका रास्ता नहीं रोक सकती। जिस दिन सूर्य ने चमकना है उस दिन वो कितने भी बादलों सब छट जाते हैं और वो चमकता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में विश्वास करती हूँ। मैं ये हर्डल्स वर्डल्स कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहूँगी। तो अभी जो लता जी वाला कॉन्सर्ट हुआ जी, पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन में, जी, उसके बारे में कुछ बताइए। इससे आप कैसे जुड़े, इसमें आप क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? ये तो परिवार है अपना, वीरू, जीतू, राजू, ये मेरे भाई हैं छोटे, और बहुत काम किया है। तो ये जब बताया मुझे तो मैंने कहा ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, करो प्रोग्राम, अच्छे से प्रोग्राम करेंगे। और क्यों नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत जो थी, जिनको हम लोग, हमारे लिए वो स्कूल थी, एक बहुत बड़ा एजुकेशन का ये कह लीजिए कि हम लोगों ने, किसी ने भी उनको कोई गुरु को जो दी जाती है, जो मतलब वो कुछ हम लोगों ने नहीं दिया, पर उनसे ग्रहण बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है हमने, गुरु दक्षिणा नहीं दी। तो ये शायद गुरु दक्षिणा है कि उनके जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली कि वो चली गई हैं, तो आज हम लोग उनको ये मतलब ये शो के माध्यम से हम उनको गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनको तो कोई छू नहीं सकता। कुछ ईश्वर ऐसी शख्सियतें इस धरती पे भेजता है
जो बिल्कुल जिनको मतलब आप जिनका कोई दूसरा होता ही नहीं है, यू नो. सो शी वाज वन ऑफ अ काइंड and we'll always remember her, and this was a very good show, and I hope to see some more coming my way. तो अभी वीरू is also वो तैयार हो रहे हैं कुछ और शोज़ के लिए अलग अलग सिटीज़ में. तो होपफुली हम लोग लता जी को कुछ श्रद्धांजलियाँ देने वाले हैं. और ऐसा बस मन करता है, जब से वो गई हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे मम्मी डैडी 2020 में गए तो मुझे ऐसा लग रहा था एक बार फिर चले गए, एक बार फिर माँ बाप चले गए. तो बहुत दिन तक मन बहुत उदास रहा. अभी भी है, उनकी याद आती है तो आंखें भर जाती है. जबकि मैं उनके बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं थी, जितना भी उनको जानती थी, मिली, जितना उनके बारे में सुना सब, तो उससे बट मैं उनको हमेशा अपना गुरु मानती रही हूँ. हाँ, एक रूहानी रिश्ता था. वो भी सरस्वती माँ की बेटी थी, मैं भी उसी की बेटी हूँ. तो उस लिहाज से भी हमारा एक रिश्ता था. तो और बड़ी थी मुझसे, तो गुरु रूप थी. तो बहुत यादें जो हैं उनको सोच सोच के, उनके गाने गा गा के हम लोग बड़े हुए हैं. तो बस अब आगे देखिए कुछ श्रद्धांजलियाँ और उनके नाम हम लोग करने वाले हैं, उनके लिए शोज़ करने वाले हैं कुछ. थैंक यू जसविंदर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो मेरे साथ थी जसविंदर नरोला. बहुत अच्छे से, सहज तरीके से, सरल तरीके से और बहुत सुरीले अंदाज में उन्होंने सारी बातें कही. पहली बात तो ये है जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो दिल से करें. क्योंकि उन्होंने भी जैसा कहा कि उनको कोई छू भी नहीं सकता. नॉर्मली हम लोग सब सोचते हैं अपने शहरों में रहते हुए, सोशल मीडिया पे जब पढ़ते हैं कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से चिढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बात की भावुक होकर, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कलाकारों की रिस्पेक्ट किस लेवल की है. आपको इसको समझना चाहिए. दूसरी बात ये कि हर्डल तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन आपकी नज़र अगर अपने पहुँचने तक है तो आप अपनी जगह बना ही लेंगे. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप.